नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तिवारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात पर कि किस प्रकार से एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की जाए। ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो हर उन लोगों के लिए जरूरी है, चाहे आप पीएससी का एग्जाम फर्स्ट बार दे रहे हैं या आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे चुके हैं लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हुए, या आप प्रीलिम्स का एग्जाम देकर सेलेक्ट भी हो चुके हैं, क्योंकि पैटर्न में हर साल कुछ चेंज आ रहा है। जैसे मेरा मानना था कि आप अगर असफल हो रहे हैं तो आप एज ए इंडिविजुअल असफल नहीं हो रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी असफल हो रही है। आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति असफल नहीं होता है, बल्कि उसकी रणनीति असफल होती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है रणनीति। तो आइए चलिए बात करते हैं कि मैंने किस प्रकार से, जब मुझे 5 बार रेगुलर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर मैंने 6ठी बार ऐसा क्या किया, क्या मैंने एनालाइज किया कि उससे मैंने प्रीलिम्स निकाला और उसी बार मेरा सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप एग्जाम को कितना सीरियस लेते हैं। अगर नोटिफिकेशन नया है तो उसकी तैयारी भी नई होगी और स्टार्टिंग से होगी। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। जो नया सिलेबस है उसको आप बहुत अच्छे से अगर अध्ययन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जैसे मैं बताऊं कि आपको टोटल 10 यूनिट में आपको बताया गया है कि सिलेबस में 10 यूनिट हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे 10 में से 3 यूनिट क्या है, एमपी की है। ठीक है, तो और अगर पहला काम आप सिलेबस देख लीजिए, दूसरा काम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। मैं ये तो नहीं कहता कि आप 25 साल के देखें। अच्छा, इसको भी मैं बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है, इसका कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और उसमें आप देख लीजिए कि एमपी 3 यूनिट में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, एमपीजी की। अगर आपने पीएससी की तैयारी शुरू की है तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको कोई पहली कोई भी चीज आपको अपने स्टडी टेबल में रखनी है तो वो है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस। उसके बाद अगर आपको कोई दूसरी बुक खरीदनी है तो किसी सब्जेक्ट की नहीं खरीदनी है, किसी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि मेंस में जो एग्जाम होता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, आपको एक सिलेबस दिया जाता है जो बताया जाता है कि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, हमारे पास कुछ मटेरियल होता है ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें हम ये देख सकते हैं कि पीएससी ने इन विषयों पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तो अगर हम इन दोनों को समझ लेंगे तो हमारी रणनीति बन जाएगी कि हमें किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को ज्यादा समय देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब लाएंगे उसको 2 तरीके से पढ़िए। पहला तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पढ़ने का होना चाहिए 5 सालों का। आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले आइए। मैं ये कहूंगा कि अगर ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल वैसे उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में एमपीपीएससी का आता है, ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो इससे ही। दूसरा होता है आपका जो भी आपको 20-15 ईयर्स का जो मिल जाए। ठीक है, ये जो पहले 5 साल के पेपर है, मतलब अगर हम बात करें 22 की, तो 2018, 19, 20, 21 के जो पेपर है उससे हमें समझ में आता है ट्रेंड, पीएससी के ट्रेंड्स क्या है, किस विषयों में पीएससी ने पिछले 5 सालों में ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार के प्रश्नों पीएससी क्या फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, कि अब धीरे धीरे पीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो 5 साल के पेपर है इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट ये एनालाइज करिए कि प्रेजेंट टाइम में पीएससी का क्या पैटर्न है। हमें लगता जरूर है कि पीएससी का पेपर बड़ा अनएक्सपेक्टेड आ गया, अनएक्सपेक्टेड नहीं आया है, वो एक्सपेक्टेड ही है, बस हमने उसको स्ट्रेटजी उसकी अच्छी हमारी नहीं है। सबसे पहली चीज तो 5 साल के पेपर में हमने उसका ट्रेंड देखा। 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। जैसे आप 2021 के प्रीलिम्स का देखेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट। अगर हमें 2 से 3 क्वेश्चन की सहायता मिल जाए तो आप देखिए, आप अपने आसपास देखिएगा कितने सारे स्टूडेंट जो हैं वो 2 या 3 क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं। तो एक तो इनको पूरा रट लेना है, दूसरी चीज क्या करनी है, एक तो आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एज इट इज आ जाएंगे, दूसरा बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते हैं। जैसे
टॉपिक रिपीट कैसे होते हैं, जैसे आज आप देख लीजिएगा सतपुड़ा पर्वत किसी न किसी फॉर्मेट में पूछा गया है। कभी ये पूछा गया कि मैकाल किसका विस्तार है, कभी ये पूछा गया सतपुड़ा की ऊंची चोटी कौन है, कभी ये पूछा गया पचमढ़ी किस जिले में अवस्थित है। मतलब उसका कोर टॉपिक क्या है, सतपुड़ा पर्वत। तो आप प्रीवियस ईयर को इन दो तरीकों से करिए। अब आपने ये करते हुए सबसे पहले आपको अपनी टेबल पे स्टडी मटेरियल को रखना है। स्टडी मटेरियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेक्टेड हो। आप एमपीजीके के लिए 5 किताबें 10 किताबें मत खरीदिए, एक किताब खरीदिए, कोई भी बहुत अच्छी से खरीदिए जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती हो, जिसका फैक्ट आपको जो करेक्शन है मतलब जो गलतियां हैं वो कम से कम हो। ठीक है, आप स्टडी मटेरियल करेक्ट कर लीजिए, देन इसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब आपको ये सब करने के बाद एक रूटीन की जरूरत पड़ेगी कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए, क्योंकि आप अगर रूटीन आपका नहीं होगा तो फिर आपको ये सारी चीजें जो हमने की है इसको करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। रूटीन के लिए मैं हमेशा कहूंगा मॉर्निंग में जरूर स्टडी करें। उसका रीजन ये है क्योंकि आपका एग्जाम 10 से 12 के बीच होना है। अधिकांश लोग जो नाइट में पढ़ते हैं, लेट नाइट पढ़ते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो 10 से 12 का जो समय होता है उसमें वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो अपने और वैसे भी कहा जाता है कि जो मॉर्निंग की पढ़ाई है उसमें शांति ज्यादा होती है, कोलाहल नहीं होता, ध्वनि नहीं होती। तो आपको मॉर्निंग का रूटीन बहुत अच्छा सा बना के रखना है। अगर हम टाइम की बात करें तो आपको मिनिमम, मैं ये तो नहीं कहता कि ये सबके लिए वो है, लेकिन आपको मिनिमम 5 आवर्स आपको स्टडी करनी है। मिनिमम 5 घंटे का रूटीन आपका होना चाहिए। रूटीन बनाते समय ये जरूर ध्यान रखें कि 45 मिनट से ज्यादा आप बिल्कुल भी पढ़ाई ना करें। जैसे 45 मिनट होता है आप एक रेस्ट लीजिए और अगले 10 मिनट में या 45 मिनट की पढ़ाई के बाद आप 5-10 मिनट जब रेस्ट लें, उस दौरान आप ये सोचिए कि पिछले 45 मिनट में मैं क्या पढ़ा हूं, उसको कैसे समअप करना। अगली बात की जाए, ये रूटीन जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए जिस डेट को आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और जिस डेट को एग्जाम है उसके 1 वीक पहले का। जैसे 21 मई का एग्जाम है तो 15 मई तक की आपके पास रूटीन होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर अगले 6-7 दिन पूरा रिवीजन ही रहता है, तो वो फिर आप उस रिवीजन करेंगे अपने हिसाब से। अब आते हैं रिवीजन पे, जैसी बात हुई रिवीजन। अब रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन अगले आखिरी के 7 हफ्तों में नहीं होगा, 7 दिनों में नहीं होगा। रिवीजन आपका पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल लूं कि आपने, जैसे मैं एग्जांपल आपको लेता हूं, जैसे आपने एमपीजीके की हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री में भी बात करें हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली, ठीक। अब हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं, फिर मेडिवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, हम मॉडर्न के समय मॉडर्न पढ़ेंगे, मिडिवल के समय मिडिवल पढ़ेंगे, लेकिन हम एंशिएंट को ध्यान ही नहीं देंगे। फिर हम एंशिएंट को कब ध्यान देंगे, जब हमारे रिवीजन का समय आएगा बाद में, या हम कोई टेस्ट देने जाएंगे। आप ये करिए, आप अपने तैयारी के 75% समय को स्टडी के लिए रखिए और 25% समय को रिवीजन के लिए रखिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ना होने के कारण ही जो हमें डाउट क्रिएट होता है ना एग्जाम हॉल में कि ए है कि बी है, पता तो था लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो रिवीजन की ही वजह से। तो पहले दिन से रिवाइज करिए, ठीक है। देन इसके बाद आती है प्रैक्टिस। देखिए, हम पढ़ते किसी भी चीज को सेंटेंस फॉर्म में है, ठीक है, कि जैसे पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में हम पढ़ते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन एग्जाम फॉर्मेट, एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है या हमारा जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो उसको उस चीज के लिए देखने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कई बार हम उस चीज को पढ़ के पढ़े होते हैं, रिवीजन भी किए होते हैं, लेकिन हम एमसीक्यू पैटर्न में उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस कारण से वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। इसलिए आप देख लीजिए, जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आईआईटी हो, चाहे आपका जेई हो, आईआईटी जेई हो, आपका नीट हो, उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। उसका रीजन यही है कि आप जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको, आपका माइंड जो है उस नॉलेज को एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए कैपेबल होगा। तो आप अपनी तैयारी के दौरान रूटीन एक बनाएं जिसमें आप स्टडी भी करें और रिवीजन भी करें, साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते समय आप बिल्कुल उसको सीरियसली दें कि आपको
यहाँ पर पूरा रिवीजन करके उस सब्जेक्ट की ही टेस्ट सीरीज देने जाना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज इसलिए दीजिए कि जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके प्रीलिम्स निकलने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये एक मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि मैंने अपने लाइफ में क्या किया प्रीलिम्स निकालने के लिए। मैं आशा करूंगा ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आएगी, और मैं ये नहीं कहता कि आप इसको आंख बंद करके फॉलो करें, आप अपना भी जो कंफर्ट है, अपना जो विवेक है उसका इस्तेमाल करिए। ये एक मेरी स्ट्रेटजी है, जितना आपको उसमें सही लगती है आप इसको जरूर फॉलो करें, और आपके आगामी भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।